अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्यूक रेसिपीज़ विद फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसूर बनाने की रेसिपी। हम मसूर को एक यूनिक तरीके से तैयार करेंगे जिससे ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे और ये हो ही नहीं सकता कि खाने वाला इसकी तारीफ़ ना करे। तो चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मसूर लिए हैं। मैंने इनको अच्छे से साफ़ कर लिया था। हमने इनको भिगोकर नहीं रखना। अब हम इसको खुले पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। चावलों और दालों को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए कुछ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं और 3 अदद बारीक कटे हुए प्याज हैं। 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 जवे लहसुन के लिए हैं। हम इसको ब्लेंडर में शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैंने मसूर को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में शामिल करेंगे और जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 गिलास के बराबर पानी भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप मिर्च और नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें कोई मज़ीद मसाले, ज़ीरा और धनिया पाउडर वगैरह शामिल नहीं करेंगे। हमने इसमें मसाले मसूर के टेस्ट के हिसाब से शामिल किए हैं और इस तरीके से मसूर बहुत टेस्टी बनते हैं। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 20 मिनट के बाद आपने चेक कर लेना है कि मसूर आपके गल गए हैं या नहीं। अगर मसूर सॉफ्ट नहीं हुए तो आपने इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। यहाँ पे मसूर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें 4 अदद कट लगाकर हरी मिर्चें शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर लगाकर पकाएंगे ताकि मिर्चों का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए और थोड़ा सा पानी भी खुश्क हो जाए। मैंने एक पैन में हाफ़ कप ऑयल लिया है। मैंने यहाँ पे 4 से 5 जवे लहसुन के लिए थे और इस तरीके से लंबाई में इसे काट लिया है। अब हम इसे ऑयल में शामिल करेंगे। हम इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। लहसुन हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें 6 से 7 अदद गोल लाल मिर्चें शामिल करेंगे और इसे 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। आपने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना मिर्चें जल जाएंगी। तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे उतार लेंगे। अब हम इसे मसूर में शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ढक्कन लगाकर इसे हल्की आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसूर ऑयल के अंदर अच्छे से पक जाए। मसूर हमारे तैयार हो गए हैं और इसकी ग्रेवी इस तरीके से थोड़ी थिक होनी चाहिए। इसकी ग्रेवी भी थिक बनी है और ये बहुत ही खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। इस तरीके से ये मसूर बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना। ये मज़ेदार मसूर चावल के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, इसलिए हम इसे चावलों के साथ सर्व करेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बिल्कुल एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।